हेलो स्टूडेंट्स, कल जो हम लोगों ने बात किया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए और खास करके मैग्नेट के लिए, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कशन हो रहा हो, यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कशन हो रहा हो, जिस तरह से यहाँ पर टर्म थी इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच डिस्टेंस अगर 2L है यह करते थे। जिस तरह से यहाँ होता है टार्क P E sin थीटा और P इज नथिंग बट 2QL। इन द सेम वे अगर कोई यहाँ पर क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, E इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके लिए डिस्कशन हो रहा था। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेट रखा हुआ है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ऐसे यहाँ पर अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू ले लें तो इसके मिड पॉइंट से P जो होता था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल था। इसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा यहाँ पर टर्म जो M है वो होगा 2ml। M को आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हैं और पोल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो टार्क आया था वो था क्या mb sin थीटा। हम लोगों ने इससे जो है अगर थीटा 90 डिग्री कर दें और b1 वेबर पर मीटर स्क्वायर या 1 टेस्ला ले लें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर लिया था। वैसे ही वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेट थ्रू एन एंगल थीटा, अगर थीटा एंगल पर ये मैग्नेट को हमें रोटेट करना हो तो व्हाट विल बी द वर्क डन। अगर ये थीटा एंगल पर रोटेट किया जाए तो वर्क डन के लिए कल डिस्कस किया था, क्या आया था mb 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो यहाँ पर टर्म थी पोटेंशियल एनर्जी वो था माइनस P इंटू E। पोटेंशियल एनर्जी इसको U नॉट लिख लीजिए, मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज along the direction of electric field, उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वो माइनस P था और वर्क डन ये था। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल पर इस तरह से इंक्लाइंड है माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट ये थीटा एंगल पर है तो इसको वर्क डन ये होगा और माइनस P इनिशियल है, इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस PE कॉस। इस पर याद रखना कंडीशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेट थ्रू एन एंगल थीटा हमने निकाला था, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है उस केस में यहाँ पर U नॉट जो है जो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो P के प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस M और E के प्लेस पे B हो जाएगा। और अगर कोई मैग्नेट, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं किया था ये हम डिस्कस कर चुके थे, ये भी शायद वर्क डन भी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर जो होगा इसको और ये दोनों माइनस MB, तो उसको माइनस MB इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मैग्नेट फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पोजीशन विच इज विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको इनफाइनाइट से इस पोजीशन तक लाने में जो वर्क हुआ माइनस MB हुआ और उसको रोटेट करने में ये हुआ, दोनों ऐड कर दें तो यहाँ पर भी U थीटा माइनस MB। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेट
when it is inclined at an angle theta with the direction of magnetic field। ये अभी हम लोगों को ये दो टॉपिक करने हैं, ये हम यूज कर सकते हैं। और हम लोग अब टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल। Potential energy of a magnet kept in a uniform magnetic field कोई भी मैग्नेट अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आप जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मैग्नेट इन एट दिस पोजीशन। ये अगर साउथ है और ये नॉर्थ है और ये मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m, वो पॉइंट है, ये दिस डिस्टेंस इज l, दिस इज आल्सो m। आप जानते हैं कि जिस तरह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई Q चार्ज रखा हुआ है तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है Q इंटू ई। इन द सेम वे इफ देयर इज मैग्नेटिक फील्ड और हम ये माने कि कोई मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है तो याद रखिएगा ये साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल पर पोल स्ट्रेंथ अगर m है यानी पॉजिटिव चार्ज है उसको m मानते हैं मैग्नेट के लिए, तो इस पर लगेगा m इंटू बी और यहां पर क्या लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में माइनस m। मीन्स ये है कि साउथ पोल को मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगी और जब अट्रैक्ट करेगी तो वर्क विल बी डन बाय द फील्ड इटसेल्फ, नेगेटिव होता है। लेकिन नॉर्थ पोल को ये क्या करेगी रिपेल करेगी। आप इस तरफ ला रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नॉर्थ पोल पर या पॉजिटिव चार्ज पर कह सकते हैं। तो यू विल हैव टू डू वर्क इन ब्रिंगिंग द whenever a magnet is brought inside the magnetic field, in bringing the south pole work will be done by the field itself, it will be considered negative, but in bringing north pole work will be done on the system and it is considered positive। लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन तक इस पॉइंट तक नॉर्थ पोल भी आ रहा है और साउथ पोल भी आ रहा है, तो मैग्नेट को इस पॉइंट तक लाने में साउथ पोल को लाने में जो वर्क निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। बट द साउथ पोल इज ब्रॉट टू एल एक्स्ट्रा डिस्टेंस, क्योंकि नॉर्थ पोल यहां तक आता है तो साउथ पोल भी यहां तक आता है जब आप ला रहे होंगे इनफाइनाइट से। तो लेकिन साउथ पोल को आप 2l डिस्टेंस एक्स्ट्रा लाए तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेट विच इज इन विदिन ए मैग्नेटिक फील्ड या विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइंड एट एन इंक्लाइंड एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग बोथ द साउथ एंड नॉर्थ पोल, क्योंकि जब मैग्नेट लाएंगे तो साउथ पोल भी आएगा मैम। तो साउथ और नॉर्थ को इस पॉइंट तक लाने में नॉर्थ पोल तक तो वर्क इक्वल अपोजिट होगा प्लस माइनस, लेकिन जो 2l डिस्टेंस एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं साउथ पोल को जो कि फील्ड वर्क कर रही है, क्योंकि साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगी फील्ड, वर्क विल बी डन बाय द फील्ड इटसेल्फ, नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी
will be nothing but work done in bringing south pole of the magnet through an extra distance टू एल। जो 2l डिस्टेंस एक्स्ट्रा हम लाते हैं वो जो वर्क हो रहा है वो क्या होगा, F इंटू डी होता ही है, लेकिन यहाँ पर वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम और F की जगह क्या होगा माइनस mb और d की जगह क्या होगा 2l, तो ये हो जाएगा -2ml इंटू बी और इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U नॉट, यानी व्हेन नॉट इसलिए लगा दिया है मैग्नेटिक फील्ड या जीरो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो U होगी U नॉट वो क्या होगी -mb। और अगर अब हम इसे रोटेट करें, जो कल जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था कि व्हेन ए मैग्नेट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा in a uniform magnetic field, then the work done will be given by mb into 1 minus cos theta। तो अब हम एक तो ये वर्क हो गया क्या मैग्नेट को इनफाइनाइट से लाने में, और दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम अगर बात करें कि वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट, तो जब इसे हम रोटेट करेंगे उस केस में W जो होगा वो क्या होगा mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें फर्स्ट केस ले लें, दो केस कर दें, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म kept in a uniform magnetic field B। तो इसमें हम फर्स्ट केस ये ले रहे हैं मेकिंग एन एंगल जीरो with the direction of magnetic field, with the direction of magnetic field। इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेट इज डायरेक्टेड along the direction of magnetic field, फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस हम लोग कर रहे हैं कि when magnet is, second case when magnet is inclined at an angle theta with the direction of magnetic field। क्या when magnet is inclined at an angle theta with the direction of magnetic field, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट इनफाइनाइट से लाया भी गया है और फिर उसे रोटेट किया गया है, तो उस केस में ये u थीटा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, तो ये क्या होगा -mb। दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मैग्नेट फ्रॉम इनफाइनाइट टू द रिस्पेक्टिव पोजीशन, एंड प्लस वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट विल बी mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ पर आप क्या आएगा -mb और प्लस mb माइनस mb cos थीटा, तो mb कट जाएगा, इससे u थीटा की वैल्यू जो आएगी -mb cos थीटा। ये तो मैग्नेटिक की बात थी। अब हम लोग बात करेंगे जिस तरीके से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने किया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो अब हम लोग बात करेंगे क्या
magnetic lines of force. Magnetic lines are force तो अगर कोई मैग्नेट रखा हुआ है तो याद रखिएगा, आपने ये ज्यादातर बच्चे 10th में एक एक्सपेरिमेंट है कि कोई मैग्नेट रख दिया और मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल जिसको कहते हैं, आप उसको रखते हैं तो जिस तरफ वो पॉइंट, जैसे जैसे आप उसको पोजीशन चेंज करेंगे तो अपनी डायरेक्शन चेंज करती जाएगी नीडल, और उसको अगर बनाएं तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस जो हैं, तो एक तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस में और मैग्नेटिक लाइंस में इतना बेसिक जो अंतर है वो ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक लाइंस टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ जो ये हैं कहीं भी ओरिजिनेट नहीं करेंगी, टर्मिनेट नहीं करेंगी, दे आर जस्ट क्लोज्ड कर। तो विदिन द मैग्नेट दे विल मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट दे विल मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरह से ये जो होते हैं ये क्लोज्ड कर्व होते हैं, मैग्नेटिक लाइन जो होती हैं वो क्या होती हैं, क्लोज्ड कर्व होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी तरह से यहाँ से ये क्लोज्ड कर्व प्लस सिमेट्री देखते रहिएगा, और प्लस ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अगर हम दिखा भी रहे हैं तो गलत रहेगा, उसको आप ठीक कर दीजिएगा कि मैग्नेटिक लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आउटसाइड द मैग्नेट they will move from north pole towards south pole and within the magnet they will move from south to north। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, जो मैग्नेटिक नीडल लेते हैं वो आप प्लॉट करते हैं, फिर उसको ज्वाइन कर देते हैं स्मूथ कर, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि मैग्नेटिक लाइंस आर स्मूथ इमेजिनरी कर्व्स tangent at each point of these curve denote the direction of magnetic field। ये डिफिनीशन है और यही इसका फर्स्ट पॉइंट होगा। तो मेन पॉइंट्स अगर डाल के हम लोग लिखें तो पहला पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर स्मूथ imaginary curve tangent at each point of these curves denote the direction of magnetic field। क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर स्मूथ इमेजिनरी कर्व्स, कर्व नहीं कर्व्स, टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ दीज कर्व्स डिनोट्स tangent at each point of these curves denotes the direction of magnetic field at that point। यही डिफिनीशन है। कभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डिफिनीशन आ जाए तो आप यही लिखेंगे और समझेंगे भी इसी तरीके से। और इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करें तो वो क्या डिनोट करेगी, मैग्नेटिक। दूसरा इसमें पॉइंट है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर
क्लोज्ड कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टर्मिनेट नहीं करते हैं, ऑरिजिनेट नहीं करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्थ पोल से ये मूव करेंगी और टुवर्ड्स साउथ पोल आएंगी, वो भी सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए साउथ पोल इस तरह से हो, जो कि हम लोगों ने गैलेनोमीटर में यूज किया है, तो ये रेडियल फील्ड इसको इसीलिए कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? तो ये इस तरह से निकलेंगे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ निकलेंगे। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व्स। और थर्ड प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि टू मैग्नेटिक लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट each other because if they do so, then there will be two tangents at the point of intersection, therefore there will be two directions of same magnetic field, same magnetic field which is impossible. किसी भी पॉइंट पर दो टैंक, ये है कि किसी पॉइंट पर कई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, लेकिन लॉ ऑफ सुपरपोजिशन से उनका रिजल्टेंट एक ही होगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन अलग अलग नहीं होंगी। तो अगर यहाँ पॉइंट पर अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो दो डायरेक्शंस हो जाएंगी एक ही पॉइंट पर से। इस पॉइंट पर नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ऐसा हो सकता है कहीं पर दो डायरेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इनका रिजल्टेंट वेक्टर सम आएगा जो एक ही आएगा, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन से। तो ये नहीं हो सकता कि एक ही फील्ड की दो दो डायरेक्शंस हो जाएं, ये इम्पॉसिबल है। दैट इज व्हाई टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और इसमें लास्ट जो पॉइंट लिखेंगे वो ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस क्या है, डेंस है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी जब मैग्नेटिक फ्लक्स करेंगे कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्टिंग यूनिट एरिया नॉर्मली नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक। यहां लिखेंगे कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स is directly proportional to the strength of magnetic field. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हम टॉपिक लेंगे, अगला जो टॉपिक होगा हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म का होगा, जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्थ मैग्नेटिज्म, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज थोड़ा सा जो कुछ छूट गया है वो हम डिस्कस करेंगे, और जैसे कि सोलेनॉइड
जो है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सोलेनॉइड की हो जाएंगी और सोलेनॉइड में होगा क्या, सर्कुलर वायर्स होंगी और सर्कुलर वायर से उनकी एक्सिस पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाल रखा है V = μ0 Ni, वो हम लोगों ने एम्पियर सर्कुलर लॉ से किया। आज इस लेक्चर में उसको हम डायरेक्ट जो है इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे विदाउट एम्पियर सर्कुलर लॉ, थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले तो जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है उसको लिखेंगे, डिस्कस करेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और ये जो है क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगी। हम लोगों ने कह रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। क्या कह रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए current carrying circular coil at a distance x from its center। यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो हम लोगों ने जिस तरीके से एक बार हमने एग्जाम्पल देके किया था कि दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, पहले वो न्यूमेरिकल किया गया था और फिर उसके बाद हमने डीएल सेगमेंट और दोनों से निकाल के कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं। दो अपोजिट डायमेट्रिकली अगर हम लोग एलिमेंट्स कंसीडर करें डीएल, तो उससे जो वर्टिकल कंपोनेंट थे कैंसिल हो गए थे। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड एक तो एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इस तरह से आया था और इसकी जो वैल्यू आई थी B क्या आया था, μ0 I, अगर ये रेडियस हम लोगों ने a लिया हुआ था तो μ0 I a² अपान 2a² प्लस x² टू दी पावर 3/2। इसमें अगर हम इसे देखें तो एट फॉर द सेंटर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर नंबर ऑफ टर्न्स मान लें हम लोग, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग n मान लें तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इसमें n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो एक चीज हम ये दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह से इसे हम मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकते हैं, और तो ये μ0 n I a² में हम यहाँ पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दें तो पाई a² इज नथिंग बट एरिया। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा यहाँ आप देख सकते हैं कि पाई a² इज नथिंग बट एरिया, तो B इज μ0 n I a अपान 2 पाई a² प्लस x² टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3/2। इसमें जो ये टर्म है NIA, इसे कहेंगे क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये कंपटीशन में कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इन बोर्ड साइड एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी या स्पीड पता है तो आप निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। जब करंट आ जाएगा और उसकी रेडियस पता है, ए पता हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वहां क्या हो जाएगा, I इंटू ए, N1 हो जाएगा वहां पे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरह से निकल सकता है। और इसको अगर हम कंपेयर करें B = μ0
और इस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये 4 पाई, और अगर इफ a इज सिंस a इज वेरी वेरी लेस देन x, तो a स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दें, a स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, तो ये हो जाएगा क्या 2x की। और आप जानते हैं किसी भी मैग्नेट की एक्सिस पर, कोई हम लोगों ने जब कोई मैग्नेट लिया था तो साउथ नॉर्थ उसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट x डिस्टेंस पर निकाला गया था, तो वो भी यही था। तो ये कंपैरिजन है कि अगर ऐसे ही बहुत सारे कॉइल्स हों और x, तो जिस सोलेनॉइड में यही होता ही है, तो सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, तो आप देख रहे हैं उसको इस तरह से यहाँ पर प्रूव किया जा सकता है। इसमें एक चीज और हम डिस्कस करना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये बिल्कुल इसके एक्सियल पोजीशन पर और मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम आ रहा है, NIA के प्लेस पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही होगी क्योंकि n स्केलर है, I स्केलर है, तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो कॉइल के केस हम यहाँ एक और चीज डिस्कस करना चाह रहे थे कि इसमें जो वेरिएशन एक्सिस से एज वी विल मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस, तो इसका वेरिएशन किस तरीके से होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वाई एक्सिस पर ले लें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम वाई एक्सिस पर ले लें तो आप देखें कि अगर ये मैक्सिमम जो होती है जब आप x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये मैक्सिमम होगी, और इफ एट सेंटर, ऐसे कह सकते हैं एट सेंटर x की वैल्यू क्या होगी 0 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2, और x 0 है तो क्या आ जाएगा a क्यूब, तो a क्यूब आएगा, ऊपर a स्क्वायर है तो हम a स्क्वायर कैंसिल कर दें, सीधा a लिख दें, तो ये वैल्यू, और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्किल पर फॉर्मूला यही है, n टर्म्स है तो n हो जाएगा। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर x लेंगे तो x से चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फाइनली जब x टेंडिंग इनफाइनाइट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो ये इसका ग्राफ आता है, ये भी समझ लीजिए, ये सिमेट्री होगी थोड़ा सा, अगर हम ग्राफ नहीं भी सही से हो पा रहा है तो आप ये समझें कि यहाँ पर क्या है सिमेट्री है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वैरी करेगी एज वी विल मूव। ये क्या है सेंटर है, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, जैसे इसके इस तरफ भी होगी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ भी होगी, दोनों तरफ अगर देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये कितनी होगी म्यू नॉट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड भी लिखी हुई है ये मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट n i a स्क्वायर, और एज वी विल मूव अवे फ्रॉम द सेंटर तो इसका वेरिएशन इस तरीके से। हम लोग अब करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड। On the axis of A, वहां पर जो हम लोगों ने लिया था वो एक्सप्रेशन इनफाइनाइट लेंथ के लिए था, कोई मैग्नेट कोई सोलेनॉइड है इनफाइनाइट लेंथ का है। यहाँ पर अगर मैग्नेट कहीं पर टर्मिनेट हो रहा है, एंड पर निकालना है, वो एक्सप्रेशन आता है म्यू नॉट n i अपॉन 2। इस पर भी क्वेश्चंस आए हैं तो वो भी डिस्कशन आज हो जाएगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड, जैसा कि सोलेनॉइड हमने पहले ही बनाया था, आपको बताया था, कोई हालो सिलिंड्रिकल, क्या हालो सिलिंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग कोर लेनी चाहिए, क्या, और उसके ऊपर हम वायर्स ले लें करंट कैरिंग वायर, तो ये क्या होगा सोलेनॉइड। तो इस तरह से यहाँ पर ये नॉन कंडक्टिंग हालो सिलिंड्रिकल कोई कोर है, और इसमें इस तरह से जो वायर्स हैं यहाँ पर
मान लेते हैं कि इस तरह से यहाँ पे कोई बैटरी लगी है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से कोई मैग्नेट है। यहाँ पर इसका हम क्रॉस सेक्शन दिखा सकते हैं और इसमें जिस तरीके से दिख रहे हैं, आप ये देखिए पॉजिटिव है तो करंट ये इस तरह से यहाँ से जाएगी और फिर अगर हम लोग ये ले लें कि हम चाहते हैं कि करंट अपवर्ड आए तो उस तरीके से, कोई बात नहीं, उसमें क्रॉस सेक्शन अलग दिखा देते हैं, जरूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन हो। यहाँ हम इस तरह से सोलेनॉइड मान रहे हैं, वो तो सिर्फ हमने दिखा दिया कि फाइनाइट लेंथ का मैग्नेट। और फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम ये इसकी जो रेडियस है वो लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम नहीं है। लेंथ जो है बहुत ज्यादा है तो हम रेडियस को निगलेक्ट कर सकते हैं, वही सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा। यहाँ पर हम जो अब लेके चल रहे हैं, तो एक तो सोलेनॉइड जो इस तरह से हमने दिखाया हुआ था, हम यहाँ पर इसको कर दे रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि कोई नॉन कंडक्टिंग हालो सिलिंड्रिकल कॉइल पर हम क्रॉस सेक्शन दिखाना चाहते हैं और ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मली आउटवर्ड ये जो है करंट आ रहे हैं और जितने हमने टर्न्स दिखाए हैं इतने नहीं, कहीं कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और ये क्रॉस दिखा रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, करंट जो है यहाँ आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। यहाँ पे करंट आउटवर्ड है, यहाँ क्या है, इनवर्ड है। यहाँ आउटवर्ड है, यहाँ इनवर्ड है। इस तरीके से वायर से करंट फ्लो कर रही है और ये आउटवर्ड क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड। इसकी एक्सिस पर यहां पर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, ओ पॉइंट, और ओ पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर कोई हम यहां पर लेते हैं। जिस तरह से यहां दिख रहा है कि यह मतलब एक ही है, ऐसा नहीं, इससे बहुत सारे टर्न्स होंगे, बहुत सारे टर्न्स होंगे। इंसुलेटेड वायर्स में करंट इस तरह से फ्लो कर रही है और यहां पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P और कोई पॉइंट ले रहे हैं Q, कोई पॉइंट Q ले रहे हैं। और अभी हम PQ वायर से देखना चाह रहे हैं। एक तो ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो DX सेगमेंट हम लोगों ने माना है, ये यहाँ O पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है बहुत स्मॉल है, D थीटा, और इसके मिड पॉइंट से ले सकते हैं, लेकिन यहां से यहां तक ये एंगल कोई बहुत वेरिएशन नहीं होगा। ये मान लेते हैं क्या है, थीटा है, ये मान ले रहे हैं थीटा है। इसका अगर हम अलग से क्रॉस सेक्शन दिखाना चाहें इस तरह से, ये थिकनेस इसकी बहुत कम है, ये जो कि dx है, और इससे ये O पॉइंट हमने दिखाया, ये डिस्टेंस x है, तो इससे इसमें जितने भी टर्न्स हैं उससे मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, निकाल सकते हैं। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसे हम निकाल रहे हैं, इसकी रेडियस अगर हम लोग a ले लें और ये एंगल हम लोग थीटा ले लें, जो यहाँ पर थीटा ये दिखाया गया है, ये थीटा इन बिटवीन भी ले सकते हैं, इन बिटवीन कोई लाइन ले लें, मान लीजिए ये थीटा है, और आगे जब हम करेंगे तो इसकी थीटा की ही लिमिट्स लेंगे P और Q के लिए। अभी फिगर गंदा नहीं हो, अच्छे से समझ सके इसलिए हम बता रहे हैं। और ये जो थिकनेस यहाँ पर dx दी गई है, इस dx थिकनेस में आप मान लीजिए n टर्न्स हैं। यहाँ पर एज्यूम करें, लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बी x। अगर यूनिट लेंथ पे x टर्न है, सॉरी n मान लें, यूनिट लेंथ पर क्या है, n टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ, ये जो होगा वो n इंटू dx हो जाएगा। यहां पर जो हमने dx लेंथ माना है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं इसमें क्या है, n इंटू dx टर्न। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी होती तो dv क्या होगा, म्यू नॉट n इंटू डी एक्स आई, क्या, म्यू नॉट n इंटू डी एक्स आई ए स्क्वायर अपान क्या था, 2 इंटू
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही फार्मूला था। बेसिक जो फार्मूला था, अगर एक टर्म होती तो उससे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपन टू आर क्यूब, आर क्या था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 था। जो आर की वैल्यू हम ले रहे थे, यहाँ पर ये वैल्यू जो है यही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये जो हमने लिया हुआ है आर, ये हम डिराइव कर चुके हैं, आपको पता भी है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इस dx में जो टर्म है वो नहीं निकालने हैं, pq से निकालना है। तो एक तो p पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, p पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर दे रहे हैं जिससे कि हमें निकालना है, और ये थोड़ी देर के लिए एंगल मान लेते हैं क्या, थीटा। और ये जो q जो पॉइंट है, क्या करें डॉटेड बना दें तो ज्यादा समझ आएगा, ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा। यहां हम जो है डॉटेड से दिखा दें कि ये जो लिमिट्स हम ले रहे हैं ये q पॉइंट को आ रही है, दिस इज θ1, और ये जो है p पॉइंट जो है उससे ये जो बोर्ड में या तो दिखा दें किस तरह से जो आप समझ सकें, क्योंकि हमें अभी जो PQ फाइनाइट लेंथ है हमें अभी उससे निकालना है। तो ये θ1 है और ये θ2 लिमिट्स दी। आगे जो हमें लिमिट जब लेना है, एक चीज और है कि यहां अगर हम लोग tan थीटा लें तो tan थीटा क्या आएगा, a/x, tan थीटा क्या आ जाएगा, a/x। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी क्या, a cot थीटा। x यहां आएगा a/tan थीटा, उसको हम a cot थीटा लिख सकते हैं। अगर हम डिफरेंशिएट करें तो dx आ जाएगा a इंटू cot थीटा का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ dx बाई डी थीटा लिखना होगा, तो dx की वैल्यू फाइनली आ जाएगी माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, dx को सब्स्टिट्यूट करेंगे, i और a स्क्वायर कांस्टेंट है, यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a cot थीटा। तो आप देखिए कि एक्सप्रेशन अब क्या आ रहा है, फाइनली dv अब क्या आ रहा है, म्यू नॉट n इंटू आई ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट है बाहर कर लें। यहां पर जो है ए स्क्वायर आप लिख चुके हैं, dx की जगह क्या आएगा, माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल अपान ये 2 था। और याद रखिएगा इसमें क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस क्या आएगा, a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, a स्क्वायर, x की वैल्यू a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और 3/2 आएगा। इससे जो फाइनली यहां पर dB आएगा, जो फाइनली dB आएगा वो आप लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपान क्या 2, वहां पर क्या है, और माइनस रखना चाहें तो आप माइनस रख सकते हैं बाहर। यहां पर म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर बाई 2 अगर आप लेंगे, और यहां आ रहा है क्या, अगेन a कोसेक, तो इसको क्यूब कर लेते हैं और कोसेक स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, साथ में क्या है डी थीटा है, और नीचे आप देख रहे हैं ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर टू दी पावर 3/2 a क्यूब आ जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, 2 कट जाएगा तो आएगा कोसेक क्यूब थीटा। तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है b विल बी म्यू नॉट n आई। अब ये a क्यूब यहां पर भी ये कट जाएगा, ये भी a क्यूब है, अपान क्या आ जाएगा, जस्ट 2, और कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, नीचे कोसेक थीटा बचेगा तो वो आ जाएगा क्या, माइनस साइन थीटा और डी थीटा। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसमें जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन यहां पर क्या आ जाएगा, dB, और ये क्या है, म्यू नॉट n आई बाई 2, और इंटीग्रेशन यहाँ पर माइनस साइन थीटा और डी थीटा है, थीटा फ्रॉम क्या लेंगे, थीटा टू क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा टू थीटा 1 टू थीटा 2, लिमिट्स क्या होंगी, थीटा 1 से
थीटा टू की तरफ, और ये आ जाएगा फाइनली क्या बी, और ये म्यू नॉट एन आई बाई टू, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो सिंपली क्या आएगा कॉस थीटा एंड लिमिट्स थीटा थीटा 1 टू थीटा इज इक्वल टू थीटा 2, और b की वैल्यू क्या आएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, यहाँ पर क्या आएगा कॉस थीटा 2 माइनस क्या कॉस थीटा 1। ये फाइनल एक्सप्रेशन है। अगर पॉइंट कोई पीक्यू लेंथ दी हुई है सोलेनॉइड की, फाइनाइट लेंथ का अगर सोलेनॉइड है तो फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर अगर हम फॉर इनफाइनाइट लेंथ लें, लिमिट अगर डाल दें, तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ आप देख सकते हैं थीटा 2 अप्रोचेस टू क्या होगा, थीटा 2 अप्रोचेस टू क्या होगा 180, थीटा 2 अप्रोचेस टू क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हैं थीटा 2 अप्रोचेस टू क्या होगा 180, और थीटा 1 अप्रोचेस टू क्या होगा जी। तो अगर हम लिमिट्स डाल दें कि थीटा 2 अप्रोचेस टू यहाँ पर क्या होगा 180 एंड थीटा 1 टेंडिंग टू क्या होगा 0, तो इससे b की वैल्यू क्या आएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और यहाँ पर क्या होगा cos थीटा 2 मीन्स क्या होगा cos 180, ये हो जाएगा cos थीटा 2 cos 180, और माइनस क्या हो जाएगा cos 0। याद रखें ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, और cos 180 जैसा कि है क्या -1 होता है, cos 180 क्या होगा -1 होगा, और यहाँ पर एक चीज कर सकते थे कि जो लिमिट्स हैं वो थीटा 2 थीटा 1 रखिए, थीटा 2 to थीटा 1 ही लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा 2, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करें थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा थीटा 1, थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, इससे आ जाएगा अपर लिमिट पहले रखेंगे, थीटा 1 माइनस क्या आ जाएगा थीटा 2 आ जाएगा, और ये जो आएगा इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा cos 0, और यहाँ पर क्या होगा cos 180, तो ये 1 आएगा और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ये कट के फाइनली जो b आएगा वो क्या होगा ये हम लोगों ने एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी कर रखा था, ये हम लोगों ने एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी कर रखा था। याद रखिएगा अगर मान लीजिए यहाँ पर ये P पॉइंट आगे नहीं जाता, यहाँ पर क्या था ये इस तरह से जा रहा था, तो फाइनली थीटा 2 की वैल्यू क्या आ रही थी 180 आ रही थी, लेकिन अगर यहाँ पर ये फाइनाइट होता तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट क्या magnetic field on the axis of a solenoid at its one end। अगर फार्मूला ये थोड़ा सा हमने ये चेंज कर दिया आर्टिकल कि अगर एक एंड पे आपको निकालना हो तो एक एंड पे जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा एक्सप्रेशन, यहाँ पर जब एक एंड पे निकालेंगे तो जो हमारी लिमिट्स थी b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो आप ये देख सकते हैं उस केस में थीटा 2 क्या आ जाएगा cos 90 आ जाएगा और थीटा 1 क्या आ जाएगा 0। तो इस केस के लिए एट वन एंड के लिए एक्सप्रेशन कर रहे हैं, उसके लिए जो लिमिट्स होंगी तो थीटा 2 क्या हो जाएगा थीटा 2 टेंड्स टू या इक्वल टू क्या होगा 90 और थीटा 1 क्या हो जाएगा 0, तो b विल बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos 0 माइनस cos 90 और cos 90 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2। कल का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है आप रेडी रहिए कल के लिए, और कल जो है हम करेंगे क्या अर्थ मैग्नेट।